हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं कवि रंजन और आज लेके आया हूँ एक बहुत खूबसूरत कहानी। मज़ा आएगा, सुनिएगा पूरी कहानी को तभी मज़ा आएगा। दोस्तों, ये कहानी एक गांव की है। एक गांव में दो लड़के रहते थे। वो लड़के अभी बहुत छोटे हैं। एक का नाम है समीर और दूसरा का नाम है बुधवा। समीर का पिताजी बहुत अमीर हैं और बुधवा के पिताजी बहुत गरीब हैं। समीर के पिताजी के पास बहुत सारे पैसे हैं, जबकि बुधवा का पिता दूसरे के खेतों में मजदूरी करते हैं। दोस्तों, जब कहते हैं ना कि बचपन में गरीबी और अमीरी नहीं देखी जाती है, दोस्ती हो ही जाती है। तो समीर और बुधवा दोनों छोटे हैं और दोनों में दोस्ती हो गई, क्योंकि दोनों का घर आसपास ही है। दोनों के घर के बीच एक छोटा सा ग्राउंड है जहाँ दोनों खेला करते हैं। दोस्तों, समीर को बहुत अच्छे अच्छे महंगे महंगे कपड़े और जूते पहनने का शौक है, बहुत पैसे खर्चे करते हैं। जबकि बुधवा फटा चिटा कपड़ा पहनता है, इसके पिताजी के पास पैसे नहीं हैं। दिन बीतता गया। 3 साल की उम्र में समीर का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करा दिया गया, महंगे स्कूल में। जबकि बुधवा के पिताजी ने बुधवा का एडमिशन कहीं भी नहीं कराया। फिर थोड़ा और समय बीता तो समीर का एडमिशन और अच्छे स्कूल में हुआ। जब 5 साल हो गया, तब बुधवा ने अपने पिताजी से कहा कि पापा, मैं भी पढ़ना चाहता हूँ उसी स्कूल में जहाँ समीर पढ़ता है। साथियों, समीर जहाँ पढ़ता था वो स्कूल बहुत महंगा था। इतना महंगा कि बुधवा के पिताजी उतने पैसे खर्च नहीं कर सकते थे। इसलिए बुधवा के पिताजी ने कहा कि चुप बेवकूफ़, तुम उस स्कूल में नहीं पढ़ोगे। तुम्हारा एडमिशन मैं करा दूंगा सरकारी स्कूल में, तुम वहीं पढ़ना। बुधवा दुखी हो गया। इन्हें क्या पता, छोटा सा है, कि अमीरी और गरीबी क्या होता है। तो बुधवा के पिताजी ने कुछ दिनों बाद बुधवा का नामांकन एक सड़ा सा सरकारी स्कूल में करा दिया और इन्हें पढ़ने के लिए किताब भी नहीं होता था। बड़ी दुख की बात है ना दोस्तों। कहते हैं ना कि गरीबी इंसान को जीते जी मार देता है। बुधवा को भी पढ़ने का मन अच्छे स्कूल में था, लेकिन ये पैसे के नहीं होने के कारण नहीं पढ़ सकता है। अब थोड़ा थोड़ा दोनों बड़ा होता गया। समीर को खर्चा करने के लिए उसके पिताजी बहुत पैसे देते हैं, जबकि बुधवा को कोई पैसा नहीं मिलता है। ये भूखे स्कूल चले जाते हैं, खाना भी टाइम पे नहीं मिलता है। समीर को बढ़िया बढ़िया भोजन मिलता है, पनीर, हलवा, पिज्ज़ा, बहुत कुछ उसके टिफिन में दिया जाता है, काजू, किशमिश, बादाम। और ये बुधवा बड़ा मुश्किल से सूखी रोटी खा के स्कूल जाते हैं। दोस्तों, थोड़े दिन बाद बुधवा को तो पैसा नहीं मिलता था, समीर को तो बहुत पैसा मिलता था। समीर गलत आदत पकड़ लिया। वो दोस्तों के साथ पूरा पैसा खर्चा कर देता था। अब बुधवा के पिताजी बुधवा को रोज 5 रुपया देता था। तो बुधवा उस पैसे से खाना नहीं खाता था, बल्कि पुराने किताब की दुकानों पे जाके पुराने किताब खरीदता था और उसी किताब से दिन रात पढ़ाई करता था। बुधवा के मन में एक चीज़ आ गया था कि मैं गरीब परिवार पैदा तो ज़रूर हुआ हूँ, लेकिन अमीर बन के मरूंगा, मैं ज़रूर कुछ करूँगा। इधर समीर जो अमीर हैं, वो पढ़ाई से भटकता चला गया, वो गलत रास्ते पे चला गया। किताबों पे ध्यान नहीं होता था, उसका ध्यान अच्छे अच्छे कपड़े पे, जूते पे, बढ़िया बढ़िया मॉल में घूमने का शौक़ हो गया और पैसा खर्च करने का शौक़ हो गया।
दोस्तों समय बीतता गया और दोनों ही क्लास 10th में आ गया, मतलब 10वीं क्लास में आ गया। हालांकि समीर जो अमीर है, एक बहुत महंगे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, जहाँ बहुत सारे शिक्षक पढ़ाते हैं। बड़ा बिल्डिंग है, बड़ा ग्राउंड है, खेलने के लिए क्रिकेट का मैदान है। जबकि बुधवा के पास वो कोई सुविधा भी नहीं है। लेकिन बुधवा ने 5-5 रुपये इकट्ठा करके पुराने किताबों को खरीद के रात दिन मेहनत करके अच्छी पढ़ाई की। दोस्तों, दोनों ने 10वीं की परीक्षा दी और जब दोनों का रिजल्ट आया तो बुधवा ने बहुत ही अच्छा मार्क्स लाया और समीर का मार्क्स अच्छा नहीं था। अब दोनों जब मिला तो समीर को बहुत गुस्सा आया। ज्वलनशीलता की भावना समझ में आ गई। वो जलने लगा कि बुधवा इतना नंबर कैसे ले आया। उस सरकारी सड़ा सा स्कूल में पढ़ के हमसे ज़्यादा नंबर कैसे ले आया। वो जलने लगा और गाली देने लगा बुधवा के कि चल हट गरीब काले कहीं का, तुमने एग्जाम में चोरी करके लिखा होगा, तुम्हारी क्या औकात है इतना नंबर लाने का एग्जाम में, चल हट। दोनों में झगड़ा हो गया। अब बुधवा और भी ज़्यादा मेहनत करने लगा, क्योंकि इनको एक ही चीज़ था दिमाग में कि अब मुझे और पढ़ना है और कुछ बड़ा करना है, मुझे बड़ा आदमी बनना है। दोस्तों, इस तरह से बुधवा दिन रात और मेहनत करने लगा और समीर गलत रास्ते में चलता गया। अब समीर शराब पीने लगा, सिगरेट पीने लगा और रात रात बाहर रहने लगा। दोनों ने 12th की परीक्षा दी। यहाँ भी बुधवा को अच्छा मार्क्स आया और इस बार बुधवा को कुछ सरकारी पैसे मिले, जिससे बुधवा दूसरे शहर में पढ़ने के लिए चले गए और यहाँ समीर गलत आदतों में डूबता गया। समीर अब बहुत पैसा खर्चा करता है, किताबों की ओर ध्यान तो जाता ही नहीं है, किताब खोल के भी नहीं देखता है। तो मैंने पहले ही कहा कि ज्ञान किताबों से ही आता है। दोस्तों, 8 साल के बाद समीर गंभीर बीमारी से जूझने लगा, क्योंकि वो शराब और सिगरेट पीता था। उन्हें दिल का बीमारी हो गया। समीर को आसपास के डॉक्टर के पास लेके गया। डॉक्टर ने कहा कि इसका बीमारी बहुत ही गंभीर है, इसे मैं नहीं ठीक कर सकता। इस शहर में एक ही ऐसा डॉक्टर है जो इस बीमारी को ठीक कर सकता है। तो समीर के माता पिता ने कहा कि डॉक्टर साहब वो कौन है, कहाँ हैं? तो उसने कहा कि उस शहर में एक अच्छा डॉक्टर है, वहीं लेके जाओ, मैं रेफ़र कर देता हूँ। तो उस डॉक्टर ने समीर को वहाँ से रेफ़र कर दिया। समीर के माता पिता ने समीर को वहाँ इलाज कराने के लिए दूसरे शहर लेके चले गए। वहाँ जब अस्पताल में गया और नंबर लगाया इलाज के लिए, समीर जब इलाज कराने के लिए पहुँचा तो देखता है कि वहाँ बुधवा आया है। समीर आश्चर्यचकित हो गया कि अरे बुधवा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नर्स हो या स्टाफ हो या सफाई कर्मी हो, क्या करने आए हो? बुधवा ने कहा कि नहीं भाई, मैं ना नर्स हूँ ना सफाई कर्मी हूँ, बल्कि मैं वो हूँ जो तुम्हारा इलाज करेगा। मैं ही वो डॉक्टर हूँ जो तुम्हारा दिल का इलाज करेगा। समीर आश्चर्यचकित हो गया। बोला, तुम मेरा इलाज करोगे, डॉक्टर बन गए हो? बुधवा ने कहा कि हाँ भाई, मैं डॉक्टर हूँ। तब समीर ने कहा कि भाई, मुझे माफ़ करना, क्षमा मांगा, हमसे गलती हो गया, मैंने तुमको भला बुरा कहा, मेरा व्यवहार तुम्हारे साथ अच्छा नहीं था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, ये बताओ कि तुम डॉक्टर कैसे और कब बन गए? तब बुधवा ने कहा कि देखो भाई, तुम अमीर ज़रूर था, परंतु तुमने समय और पैसा का सही उपयोग नहीं किया, इसलिए तुम आज एक मरीज बनकर मेरे पास आए हो। मैं गरीब ज़रूर था, मैंने समय और पैसा का सही इस्तेमाल किया, इसलिए मैं आज एक डॉक्टर बनकर तुम्हारे पास आया हूँ। खैर, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम हमारे बचपन के मित्र हो।
और इस प्रकार से बुधवा ने जो गरीब था वो डॉक्टर बनकर समीर अमीर का इलाज किया और उसका जान बचाया। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? ये सीख मिलती है कि हमें समय और पैसे का उपयोग सही जगह पे करनी चाहिए। हमें पढ़ाई पे ध्यान देनी चाहिए। ज्ञान किताबों से आती है, समय बर्बाद करने से नहीं। और ये भी सीख मिलती है कि हमें दौलत का घमंड कभी नहीं करनी चाहिए और गरीबों का मजाक भी नहीं उड़ानी चाहिए। अगर हम गरीबों का मजाक उड़ाते हैं तो ये इंसान का मजाक उड़ाते हैं। साथियों, तो कैसी लगी मेरी कहानी? अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।